वो गाड़ी में किसी काम से जा रहा था। उसने अपनी माँ को सड़क पर देखा और गाड़ी रोक ली। अरे अम्मी, अम्मी यहाँ पर, ये यहाँ क्या कर रही है? असद गाड़ी से उतरकर अपनी अम्मी के पास गया और उनसे पूछने लगा कि अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटा मैंने तुम्हें बताया तो था अपने स्टार्टअप के बारे में। मैं यहाँ खाना बनाकर बेचती हूँ। वैसे भी रिटायरमेंट के बाद से मैं घर पर बोर होने लगी थी। तुम सब बच्चे तो अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो और मैं घर पर बोर होती रहती हूँ। इससे अच्छा नहीं कि मैं ये काम कर लूँ। असद कहने लगा, अम्मी आपको ले देकर यही काम मिला था। मैंने आपको मना भी किया था ना कि आप ये सब नहीं करेंगी, फिर भी आपने आखिर अपनी ही मनमानी की ना। माँ कहने लगी, मगर बेटा इस काम में क्या बुराई है? आखिर तुम मुझे इस काम से क्यों रोक रहे हो? असद कहने लगा कि क्या अम्मी, आप अब सड़क पर एक छोटा सा ठेला लगाकर खाना बेचेंगी? आखिर मेरी इस शहर में कोई इज्जत भी है? मैं मैनेजर हूँ यहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में। अगर आपको किसी ने ऐसे देख लिया तो आखिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? माँ कहने लगी, लेकिन बेटा इस काम में भला क्या शर्मिंदगी? मैं भीख मांग कर तो नहीं खा रही ना, मैं अपना काम ही कर रही हूँ और इसमें मुझे खुशी मिलती है और मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। असद कहने लगा, अच्छा ठीक है माँ, अगर आप ये नहीं कर सकती तो आज के बाद मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अपना बंदोबस्त भी यहाँ कर लो और मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है जो मैं आपके इस काम में अपने पैसे जाया करूँ। माँ कहने लगी, ये क्या, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम आखिर? और मैंने तुमसे पैसे मांगे ही कब हैं? मैं अभी तक ये खुद ही करती आई हूँ, आगे भी खुद ही कर लूंगी। असद कहने लगा, ठीक है, जो दिल में आए करें आप, पर मैं आपके इस काम में आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। इसके बाद उसकी माँ काफी मेहनत से हर रोज खाना बनाकर ले जाती और उसे बेचने लगती, मगर कई दिन गुजर जाने के बाद भी उनका कारोबार कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, बल्कि हर रोज का बना खाना उन्हें कहीं ना कहीं मुफ्त में बांटना पड़ जाता था कि ये खराब ना हो जाए। ऐसे ही कई माह गुजर गए और अब तो उनके पास जुड़े हुए पैसे भी खत्म होने लगे थे। वो मायूस होकर काम बंद करने का सोच रही थी, मगर उसी दिन जहां वो अपना ठेला लगाती थी उसके पास ही मौजूद ऑफिस से खाने का आर्डर आ जाता है। असल में उस ऑफिस का बावर्ची बीमार होने की वजह से छुट्टी पर था, जिसकी वजह से वो उनसे खाना मंगाते हैं और उस ऑफिस के वर्कर्स को खाना बहुत पसंद आया। उस ऑफिस के मालिक ने अपने ऑफिस वर्कर्स के लिए लंच का आर्डर उन्हें दे दिया, जिसमें उन्हें हर रोज 40 अफराद का खाना उस ऑफिस को पहुंचाना था। वो बखुशी इस ऑफर को कबूल कर लेती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ उन्हें और भी जगहों से आर्डर आना शुरू हो गए। उनका एक छोटा सा स्टार्टअप वक्त गुजरने के साथ साथ एक कामयाब कारोबार में बदल गया और वो खातून अपना एक रेस्टोरेंट भी ओपन कर लेती हैं, जो कि शहर का मशहूर रेस्टोरेंट बन जाता है, जहां से दूर दूर से लोग खाना खाने को आते हैं। एक दिन उसका बेटा भी इत्तेफाक से उसी रेस्टोरेंट में अपने स्टाफ के साथ खाना खाने आया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो अपनी माँ को वहां देखकर हैरान रह गया। कहने लगा, अरे अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी देर में रेस्टोरेंट का मैनेजर आ गया और उसकी वालिदा से मुखातिब होकर कहने लगा कि मैम, जो हमारी इस्लामाबाद वाली ब्रांच की ओपनिंग थी उसके लिए कब तक निकलना है आपने? मैम ने कहा, हाँ हम बस 5 मिनट में निकलते हैं। असद, जो कि हैरानी से दोनों की बातें सुन रहा था, कहने लगा, क्या अम्मी, ये आपका रेस्टोरेंट है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और आपने इस्लामाबाद में भी इसकी ब्रांच ओपन कर ली, लेकिन मुझे कुछ भी खबर नहीं। माँ कहने लगी, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कब था? तुम तो मेरे इस काम को हकीर समझकर मुझे इसे करने से मना कर रहे थे ना, तो मैं तुम्हें क्या बताती? और तुमने ही तो कहा था मुझे कि तुम मेरे इस काम में मेरा साथ नहीं दोगे, याद है ना तुम्हें? असद कहने लगा, अम्मी मुझे माफ कर दें, मैं मानता हूँ मेरा रवैया आपके साथ बहुत बुरा था, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माँ कहने लगी, अब तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? जब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत थी तब तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया, और अब तुम मुझसे माफी मांग रहे हो जब मेरा छोटा सा स्टार्टअप एक कामयाब कारोबार बन चुका है। अगर ऐसा ना होता तो क्या तुम माफी मांगते और तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता? नहीं ना। हटो अब रास्ते से, मुझे देर हो रही है, हमें 5 मिनट में दूसरे ब्रांच की ओपनिंग के लिए भी जाना है। असद रास्ते से हट गया
मगर अब वो गहरे पछतावे में था और उसे अच्छे से एहसास हो गया था कि उसने क्या गलती की थी। दोस्तों, वालिदैन हमें हमेशा हर काम में सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वालिदैन कोई ऐसा काम करना चाहें तो वो सही हो या गलत, हमें उनका साथ देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।